हेलो दोस्तों, ये हमारे नए वीडियो में स्वागत है आप लोगों की। देखिए, कुछ दिनों से वीडियो आप लोगों तक नहीं जा रहा था, है ना। तबीयत ख़राब होने की वजह से अब कुछ दिनों तक का वीडियो नहीं बन पा रहा था। तो देखिए, हम लोग यहाँ तक 8.1 तक का पूरा जितना भी प्रश्नावली था डॉक्टर के.सी. सिन्हा का, उसका सॉल्व कर चुके हैं। अब आप लोग का 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हमने लिख चुका है ना। ये आपका 37 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री का मान आपको ज्ञात करना है। इसके बराबर कितना आएगा, है ना। देखिए, आपको 8.2 तक का अगर प्रश्नावली सभी प्रश्नावली को हल करना है तो आपको डिग्री का मान हर हाल में याद होनी चाहिए। और ये इसको आपको याद करने के लिए हमने एक नए वीडियो में बना के ट्रिक से आपको याद करने का तरीका बता दिए, कैसे निकाला जाता है वो। तो जो लोग नए हैं वो पहले वो वीडियो देख ले, हमारे फार्मूला वाले यानी डिग्री पे आधारित जो वीडियो बना दिए हैं उसके आधार पे आप देख लीजिए। वहाँ पे आप लोग को कुछ मान पहले से ही मालूम होगा, कुछ निकालने का तरीका बता दिए, ट्रिक्स के माध्यम से आप ज्ञात कर सकते हैं, जिससे आपको आसानी होगा 8.2 के सभी प्रश्नावली को हल करने में। आइए हम लोग पहले प्रश्नावली को लिए हैं। यहाँ से देखिए, आप लोग का 37 डिग्री इक्वल टू कॉस 60 डिग्री का मान यहाँ पे आपको ज्ञात करना है। तो अब देखिए, सबसे पहली बात है यहाँ पे आपको ये मालूम होना चाहिए कि 37 डिग्री का मान कितना होता है और कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, ये आपको मालूम होनी चाहिए, है ना। तो देखिए, 37 डिग्री का मान अगर बोला जाए तो आप लोग का 1/2 होता है। तो यहाँ से हम लोग करना सॉल्व करते हैं। वन अपॉन का 2, 37 डिग्री का मान प्लस में कॉस 60 डिग्री का मान भी देखिएगा तो 1 अपॉन का 2 ही होता है। ये आपको फार्मूला वाले डिग्री वाले जो वीडियो में फार्मूला समझाया उसके में आप देख सकते हैं, वहाँ पे कैसे निकालते हैं फार्मूला, ये भी डिग्री का मान कैसे ज्ञात करते हैं ट्रिक के माध्यम से, ये भी आपको बता दिए। अब देखिए, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग का भिन्न का जोड़ होगा, 2 2 का 2 हो जाएगा, है ना। यहाँ से 1 प्लस का 1 इक्वल टू 2 अपॉन का 2, ये कैंसिल आउट होगा यानी 1 इसका मान आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग का पहला प्रश्न जो था 8.2 का वो बन चुका है। चलिए दूसरे पे हम लोग चलते हैं। साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान ज्ञात करना है। चलिए देखिए, दूसरा सवाल है साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस का कॉस स्क्वायर 45 डिग्री इक्वल टू क्या है। तो यहाँ से हम लोग फिर से हल करेंगे, यहाँ से देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले देखिए, इन सभी में आपको एक चीज़ देखेगा, डिग्री का मान होना आपके पास याद होना आवश्यक होगा ना। बगैर डिग्री का मान आप याद किए इन सभी प्रश्न को हल करने में आपको कठिनाइयाँ होगी या फिर दिक्कतें आएगी ना। चलिए देखिए, साइन अगर 45 डिग्री का मान अगर बोला जाए आप लोग को तो सभी लोग को मालूम होगा 1 अपॉन का √2 होता है। और इसका वर्ग कर देंगे क्योंकि देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर ऑफ 45 तो इसका भी स्क्वायर प्लस कॉस 45 डिग्री का मान भी यही होता है 1 अपॉन का √2। यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर कर दी। अब देखिए, यहाँ से आप लोग का क्या बनेगा, देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 अपॉन का। अब यहाँ पे देखिए, किसी भी संख्या का रूट का अगर स्क्वायर होता है ना तो ये कैंसिल आउट होता है और यहाँ से 2 निकलता है। तो यहाँ से कितना बचेगा, 2 प्लस का यहाँ से भी कितना 1 अपॉन का 2, इसे √2 पावर से कैंसिल आउट होगा तो बचेगा आपका 2। चलिए देखिए, फिर से यही वाला आप लोग का आ चुका है ना। तो यहाँ से आप लोग कर सकते हैं 2 आ जाएगा, 1 प्लस का 1 इक्वल टू 2 अपॉन का 2 और ये कैंसिल आउट होके 1, यहाँ से भी आंसर आपका। तो देखिए, इसी तरीक़ा से अगर आप देखिएगा 8.2 का तो आप उसमें आप देखिएगा 5 सवाल है ना। हमने पहला दूसरा का बनाया है, एक सवाल और ले लेते हैं जो आपका 5वां है। वो आपका देखिए, हमने पहले एक सिंपल बनाया, उसके बाद स्क्वायर पे आधारित जो था वर्ग के आधार पे वो बनाया। एक और आप लोग का है जो गुना पे आधारित है। ये दोनों आप देखिएगा प्लस या माइनस है। एक आप लोग का tan 60 डिग्री, उसके बाद है मल्टीपल कॉस 30 डिग्री, इसका मान आप लोग को देखना है। तो देखिए, यहाँ पे आप लोग का अगर हल किया जाए तो सबसे पहले बात कि आपके पास tan 60 डिग्री का मान होनी चाहिए ना। tan 60 डिग्री का मान अगर नहीं आपको मालूम है तो फिर आपको दिक्कतें होगी। तो इसीलिए हम कह रहे हैं पहले आप जाके, जो लोग नए हैं वो पहले वीडियो देख लें, डिग्री पे आधारित जो फार्मूला बना के हमने दिया है ट्रिक के माध्यम से। तो देखिए, sin 60 डिग्री मान क्या होता है, अगर tan का अगर बोला जाए कि tan 60 डिग्री का मान कितना होता है तो आपका √3 होगा, है ना। तो √3 आ जाएगा इसका।
गुना है तो गुना है। अब cos 30 डिग्री का मान आपको देखना है, तो cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है ना, तो √3/2। अब देखिए ये आपका गुना हो जाएगा, है ना, ऊपर ऊपर, इसके नीचे कुछ नहीं तो आप 1 ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ से गुना हो जाएगा, इससे कैंसिल तो होगा नहीं, तो ऊपर ऊपर गुना और नीचे नीचे गुना करते हैं। तो देखिए √3 अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर जहाँ पे √3 इंटू का √3 है, इसका मतलब क्या हो गया कि √3 का स्क्वायर है ना, 2 है, और ये इससे कैंसिल होता है, यानी आपका 3 बनेगा, हाँ ये ना। तो यहाँ पे √9 ना करके आप इसको 3 कीजिएगा, इसलिए कि √9 अगर करते हैं यहाँ से, तो आपको फिर यहाँ से 3 ही इसका वर्गमूल निकलता है ना, तो यहाँ से 3/2 ये आपका बन चुका है पहला का, है ना। चलिए अब आइए हम लोग दूसरे प्रश्न में चलते हैं, इसी तरीके से आप बना लीजिएगा। दूसरा में देखिए आप लोग को कह रखा है 8.2 का सेकंड नंबर आपका प्रश्न है, जिनमें आप लोग को कह रखा है कि थीटा का मान 45 है ना, यानी जहाँ पे आपका थीटा का मान बैठाना है वहाँ पे 45 डिग्री आपको मान रखना होगा, ठीक है। तो मान ज्ञात करना है किसका, इसमें 2 सवाल है। तो पहला है आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस का 1 का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आइए पहले इसको हम लोग हल करते हैं ना। यहाँ भी देखिए आपको डायरेक्टली पहले बता दिया, या ये समय क्या था, डिग्री का मान दे चुका था, यहाँ पे भी दिया है, लेकिन यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे थीटा का मान, जितने भी प्रश्न है जहाँ जहाँ थीटा है, यानी यहाँ ये आपका थीटा है, तो यहाँ पे कितना रखना होगा, 45 डिग्री। तो आइए रख के हम लोग देखते हैं क्या निकलता है ना। तो देखिए यहाँ से अगर हल करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ से tan स्क्वायर 45 डिग्री, थीटा की जगह पे तो 45 आएगा, 45 डिग्री, प्लस है तो प्लस है 1 है बटे का साइन स्क्वायर थीटा। अब थीटा की जगह पे कितना बैठा रहे हैं हम लोग, 45, तो यहाँ पे भी 45 आप बैठा ही लीजिए ना। चलिए देखिए अब बस यहाँ पे आप इसका मान रखना होगा, है ना, कि tan 45 डिग्री का मान कितना होता है और sin 45 डिग्री का मान कितना होता है। तो हम लोग देखिए sin 45 डिग्री का मान 1/√2 बैठा चुके थे यहाँ पे, है ना, और tan और cot का 45 डिग्री का मान कितना होता है आपको मालूम ही होगा, 1 होता है ना, ये 1 होता है आपका। तो यहाँ पे चलिए बैठाते हैं, तो 1 का स्क्वायर, इसे स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, प्लस 1 का साइन 45 डिग्री का मान 1 का √2, तो 1 का √2 और इसका वर्ग है, तो वर्ग कर दिया, 1 का तो स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस उसके बाद देखिए अब यहाँ पे 1 का ये वाला क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, हाँ ये ना, ये वाला 2 हो जाएगा। अब ये वाला ऊपर चला जाएगा, जैसे कि आपका बनेगा 1 प्लस का 2। यहाँ से देखिए यहाँ पे 2 आप लोग का, एक ऊपर में है ना, एक नीचे में है, तो आप लोग का ये ऊपर चला जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, तो ये आप लोग का याद रखिएगा। तो ये अब जोड़ लीजिए, यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना होगा कि ये अंश जो है नीचे वाला का ऊपर वाले में गुना होता है, ये इसके नीचे वाले, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब देखिए इसी तरीके से आप लोग का और एक और प्रश्न है ना, दूसरा में आराम से कर लीजिएगा आप लोग, है ना। आइए हम लोग तीसरा में चलते हैं, 8.2 का तीसरा प्रश्न में देखिए, तीसरा प्रश्न का पहला आपका है, सभी में आप लोग को मान ही ज्ञात करना है ना। तो पहला प्रश्न है तीसरा का, लिख लेते हैं हम लोग, साइन 45 डिग्री इंटू का कॉस 45 डिग्री माइनस का साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ये आपका है, और इन सभी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो आइए हम लोग ये सब का मान रख के, डिग्री जितना भी मान दे रखा है उसका हम लोग रख के देखते हैं। चलिए देखिए, अगर साइन 45 डिग्री का मान अगर बोला जाए तो 1 का √2 होता है, हम लोग यहाँ से भी करते आ रहे हैं, हाँ ये ना, यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे रखते हैं 1 का √2 इंटू का कॉस 45 डिग्री का भी मान वही होता है, 1 का √2 माइनस है, अब साइन 30 डिग्री का मान आपको याद होना चाहिए, 1/2 होता है, यहाँ पे भी हम लोग रखे हैं, है ना, ऊपर में आप देख लीजिए यहाँ पे।
तो यहाँ से आप लोग का क्या हो जाएगा 1/2। अब देखिए यहाँ से ये तो 1/2 हो जाएगा, माइनस का 1/2 होगा कि नहीं होगा। अगर यहाँ से हम लोग इसको फिर से देखिए यहाँ पे जैसे किए थे उसी तरीका से यहाँ पे हो जाएगा, हाँ ये ना सेम उसी तरीका से हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए अब इसके बाद यहाँ से क्या होगा, चलिए यहाँ से देखिए यहाँ से आप लोग का साइन स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर लेंगे हम लोग, हाँ ये ना। तो नीचे तो 1 ही हो जाएगा, ऊपर में आप लोग का 1 का स्क्वायर 1 ही, लेकिन नीचे में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ से आप लोग इसका एलसीएम कर ले, है ना। तो एलसीएम कीजिएगा तो कितना आएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा, ये आपका 4 है ना। चलिए देखिए यहाँ से इसको हम लोग हटाते हैं ना, यहाँ से हम लोग कर लेते हैं, इसे वहाँ पे जगह भी नहीं है ना, समझ में नहीं आया। देखिए 4 है, ये आपका 2 माइनस का 1 यानी 1/4, ये इसका 3 का पहला निकल चुका है। देखिए 3 में भी आप लोग का कई सवाल है ना, बहुत सारे सवाल है। आइए अब हम लोग दूसरा सवाल बनाते हैं, तीसरा का दूसरा थर्ड का ही आपका बी बनाते हैं। देखिए थर्ड का बी दे रखा है कि tan 60 डिग्री अपॉन का sin 60 डिग्री प्लस का cos 60 डिग्री, इसका मान ज्ञात करना है। चलिए हम लोग हल करते हैं ना और देखते हैं यहाँ पे, यानी देखिए तीनों में आप लोग का डिग्री का मान 60 ही दिया है ना। तो देखिए पहले हम लोग tan 60 डिग्री का मान अगर बोला जाए कि tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो आप लोग को पहले ही हम वीडियो में बता रखे हैं ना कि tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, और यहाँ पे भी बता दिए कहीं पे, देखिए यहाँ पे है कि नहीं, तो √3 आ जाएगा, यानी ऊपर में आपका √3, नीचे tan 60 डिग्री का मान अगर बोला जाए तो √3/2, तो √3/2 प्लस cos 60 डिग्री का मान अगर बोला जाए तब 1/2। चलिए देखिए यहाँ से √3 तो ऊपर रहेगा ही, पूरे का बटा, यहाँ से एलसीएम ले लीजिए 2 है ना, तो यहाँ से √3 प्लस का 1 हो जाएगा, हाँ ये ना। यहाँ से आप लोग का, चलिए देखिए यहाँ से हम लोग इसका हम लोग क्या करेंगे, ये आप लोग का जो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर के साथ गुना हो जाएगा, है ना, और ये आप लोग का नीचे हो जाए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2√3 बटे का √3 प्लस का 1। चलिए ठीक है। चलिए उसके बाद आगे देखिए यहाँ से हर का परमीकरण कर लेना है हम लोग को, तो 2√3 बटे का √3 प्लस का 1 गुना हो जाएगा √3 माइनस का 1 बटे का √3 माइनस का 1। अब देखिए यहाँ से ये ऊपर ऊपर गुना, तो 2√3 इंटू √3 माइनस का 1, और नीचे क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर यानी कहने का अर्थ है कि √3 का स्क्वायर और माइनस ये आप लोग का क्या हो जाएगा b का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना। चलिए देखिए तो ये ऊपर वाला आपका ऐसे ही रह जाएगा √3 ब्रैकेट √3 माइनस का 1, और नीचे में क्या हो जाएगा 3 माइनस का 1, और यहाँ से क्या हो जाएगा 2√3 ब्रैकेट √3 माइनस का 1 बटे का यहाँ से 2, हाँ ये ना, ये 2 से 2 कैंसिल होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ से हम इसी में कर देते हैं। देखिए यहाँ से √3 ब्रैकेट √3 माइनस का 1, एक बार ये इसके साथ गुना होगा, एक बार ये इसके साथ होगा ना, यहाँ से क्या बन जाएगा √3 को √3 से करेंगे तो 3 माइनस √3 को 1 से करेंगे तो √3, ये आपका आंसर आ चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ से तीसरा का दूसरा हम लोग बना रहे थे ना, प्रश्नावली 8.2 का ये थर्ड प्रश्न का ये दूसरा था उसका ना। यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ से शुरू किए हैं। देखिए अगर वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी समझ में आएगा, है ना, और समझ में आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड बेल आइकन जरूर दबाएं और अपने दोस्तों तक का ज़रूर शेयर करें। अगर जो भी दिक्कतें हो आप हमें बता सकते हैं ना, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, उनमें कोई भी दिक्कतें आ रही हो तो आप, या फिर अगर वीडियो के बीच में किसी चीज़ बैकग्राउंड का आवाज़ आ जाए तो उस पर ध्यान ना दीजिएगा, है ना। चलिए देखिए यहाँ पे
आप देख सकते हैं यहाँ से हम लोग का 8.2 का तीसरा का दूसरा बन चुका है। अब देखिए थर्ड में आप लोग का कई सवाल है यहाँ पे। अगर आपके पास किताब होगा तो आप देखिएगा यहाँ पे 14 सवाल है। 14 सवाल में आप लोग का यहाँ 3 तक का बना हुआ है। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों।